ध्यान मेडिटेशन क्या है और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। क्योंकि आपकी जैसी समझ होगी उसी हिसाब से आप ध्यान को अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से ध्यान को समझेंगे और उसी तरह का क्रियाकलाप आप करेंगे। अगर आप ध्यान को समझते हो कि ध्यान कोई एक उपलब्धि है, अचीवमेंट करना है, विजय हासिल करके, इस तरह अपने साथ संघर्ष करके, योगा ध्यान करके इस तरह लेते हो, तो फिर आप संघर्ष करेंगे अपने मन के साथ, गहन तपस्या करेंगे जैसे लोग करते हैं। बहुत संघर्ष होगा मगर हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ध्यान को समझा ही नहीं। आपने ध्यान को गलत तरीके से समझा और करने में चले गए। तो ध्यान को हम कैसे समझ सकते हैं ताकि कुछ गलती ना हो सके, ताकि कुछ गलत रास्ते पर चलना ना हो। इसीलिए इससे पहले कि ध्यान में आप उतरने में लग जाएं, आपको समझ लेना चाहिए। और इसके लिए आपको पहले ध्यान के बारे में जो आपने मान के रखे हैं, जो भी आपकी पूर्व धारणाएं हैं, उसको आपको छोड़ना होगा और नए तरीके से ध्यान को समझना होगा, बिल्कुल मौलिक तरीके से। क्योंकि जब भी आप शब्द सुनेंगे ध्यान या मेडिटेशन, तो आपके मन में उसके प्रति जो धारणाएं हैं, जो समाज के द्वारा, प्रवचन के द्वारा आपने प्राप्त कर ली है, उस हिसाब से आप इसको लेंगे और करने में लग जाएंगे कुछ, तो फिर गलत रास्ता हो जाएगा। क्योंकि ध्यान में कुछ करना होता नहीं। तो ध्यान क्या है समझना चाहिए। ध्यान का अर्थ होता है जब आपके मन में कोई भी विचार नहीं चलता, आप विचार से शून्य हो गए और फिर भी आपके भीतर कुछ प्रज्ञा, कुछ बोध का अनुभव हो रहा है, तो उस बोध को कहते हैं ध्यान। और ये तब ही उपलब्ध हो सकती है जब आपके मन में विचार चलना बंद हो जाए, शून्य हो जाए आपके विचार, आपके भाव। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको शरीर भाव भी आप नहीं हो, इस तरह का अनुभव आपको होना चाहिए, तो ही उसके बाद ध्यान का अनुभव होता है। तो यहाँ पर करने वाली बात कहीं आई नहीं। कुछ अभ्यास जैसा, कुछ योगा आसन जैसा करने का कोई भी मार्ग यहाँ बचा नहीं। हाँ, समझने के लिए मार्ग है, आपको समझना होगा। आपको इस बात को समझना होगा कि मन में विचार कैसे शून्य होते हैं, और मन में विचार शून्य करके निर्विचार होके अपने भीतर की प्रज्ञा के साथ एक होना है। तो विचार से शून्य आप कैसे हो पाएं, तो ये आपके लिए करना होगा। मगर कुछ ऐसा एक्शन करके, कुछ ध्यान तपस्या जैसा कुछ श्रम करके आप विचार से शून्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर क्रिया विचार का ही हिस्सा होगी। और यहाँ पर प्रश्न ये आएगा कि विचार शून्य क्यों होना है, ये विचार शून्य होकर भी हम कैसे हो सकते हैं, असंभव बात है। ये विचार शून्य होकर हम कहीं पागल ना हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद ना हो जाएगा। इसीलिए क्यों विचार शून्य होना, ये पहले समझना है। यहाँ पर विचार शून्य इसलिए होना है ताकि आप दूसरे के बारे में विचार करना आप बंद कर दें, ताकि आप अपने बारे में, अपने के जानने के लिए आपके पास समय हो। खुद को जानने के लिए आपके पास शक्ति बचे, आपका समय बचे। इसीलिए विचार से कुछ क्षण के लिए शून्य होना होता है। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आप विचार से शून्य हो गए तो विचार खो जाएंगे, जैसे कोई
मेमोरी डिलीट हो गई फिर वापस नहीं आएगी, ऐसा नहीं। विचार से शून्य होने का अर्थ विचार को गायब करना नहीं है। विचार शून्य का अर्थ होता है कि आप विचारों के साथ अब शून्य मनस्थिति में हो। विचार हैं अपनी जगह, वो आवश्यक भी हैं, होने भी चाहिए। विचार नहीं होंगे तो आप काम कैसे करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे। मगर इस तरह विचार होना चाहिए कि आपको वो काम में आ सके। इस तरह नहीं कि आपको उलझा दे, आपको परेशान कर दे। हमारे माइंड में जो भी विचार चलते हैं, अगर वो हमको परेशान करते हैं तो विचार चलने का कोई भी अर्थ नहीं हुआ। तो विचारों को नहीं चलना चाहिए। आपको अपने ध्यान में, अपने आनंद में, अपने होने में, अपने एकांत में आप रह पाएँ, विचार से अलग हो सके। तो कुछ क्षण के लिए हम विचार से शून्य हो सकते हैं, विचार के साथ शून्य मनस्थिति बना सकते हैं, या विचारों के साथ शून्य का व्यवहार कर सकते हैं। अच्छे से समझ लेना, क्योंकि लोग विचारों से शून्य होने का अर्थ ये निकालते हैं कि वहाँ से उनको निकाल लेना, उनके साथ संघर्ष करके दबा देना, उनको आग में जला देना। इस तरह विचारों को वो लेते हैं, दुश्मन के रूप में लेते हैं। ऐसा नहीं, विचारों के साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना, उसको दुश्मन मान के उसको संघर्ष नहीं करना, दबाना नहीं। विचार अपनी जगह पर हैं, आप विचारों से उलझते नहीं है। कोई बात नहीं, विचार जैसा है। जो भी है आपका, उसके प्रति कोई विरोध नहीं। तो आप किसी भी विचारों के पीछे नहीं जाते, आप विचारों के पीछे विचार नहीं करते। कोई विचार आया मन में तो फिर वो विचार क्यों आया, ऐसा आना चाहिए, तो इस तरह आप उसके थिंकिंग में नहीं चलेंगे। आपने ये जानना है, विचार है, आया गया। तो विचारों के साथ आप उपेक्षा का व्यवहार करना है। विचारों को बदलना नहीं, खत्म नहीं करना। विचारों के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, जैसा हमारा संबंध है, उस संबंध में सुधार करना है। वो अपनी जगह पर होंगे, उससे जो काम लेना है वो हम लेंगे। तो हम विचारों के साथ इस तरह संबंधित हो जाते हैं, उसके बारे में पीड़ित हो जाते हैं, उसके चिंता में पड़ जाते हैं, निराशा में पड़ जाते हैं विचारों के कारण। तो यहाँ पर हम निराशा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम विचारों के प्रति कोई भाव नहीं रखेंगे। क्योंकि आप विचारों के प्रति कोई भी भाव नहीं रखेंगे तो विचार फिर आपको अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकता। एक दुख का विचार आपको अपने दुनिया में ले जा सकता है। अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप दुख के साथ उलझ जाते हो, मगर आप दुख के साथ उलझना नहीं चाहते, वो दुख है अपनी जगह पर, आप उससे उपेक्षा करते हो, तो फिर दुख आपको अपनी दुनिया में ले जा नहीं सकता। तो शून्य का व्यवहार आएगा ना। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हो, मन के साथ भी उसी किस्म का व्यवहार होता है। जैसे आप बाहर किसी मित्र के साथ व्यवहार करते हो, अगर उसको एक दुश्मन के रूप में लेते हो तो उसके आपके मन में उसके वो विचार चलेंगे, ईर्ष्या के विचार चलेंगे। मगर आप उसको एक मित्र के रूप में लेते हो तो आपके मन में उसका फर्क किस्म का विचार चलेगा। आप क्रोध और ईर्ष्या से नहीं भरेंगे। तो आप दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हो, जैसा संबंध बनाते हो, उस हिसाब से आपको वो प्रभावित करता है। मगर आप किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं बना, न मित्र का न शत्रु का, है न उसका विचार आने के कारण आप खुश हो जाएंगे, न तो परेशान हो जाएंगे, आप उपेक्षा करेंगे। तो फिर आपका संबंध उसके साथ शून्य का हो गया। तो ये शून्यता होती है। संबंधों में भी शून्यता करना है, विचारों में शून्यता का अर्थ संबंधों में
बाहर भी लोगों के बीच में संबंधों में एकदम शून्य व्यवहार करना। वो आपको कैसा व्यवहार करता है वो उसकी मर्जी है। वो जैसा व्यवहार करता है उसी हिसाब से खुद को अनुभव करेगा, उसका फल वो भोगेगा। तो दूसरे मेरे बारे में क्या विचार करते हैं, क्या संबंध रखते हैं, इससे हम परेशान नहीं होंगे। हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, है ये भिन्न बात है। वो जैसा सोचे हमारे बारे में ठीक, मगर हम उसके साथ उस तरह सोच सकते हैं, शून्य की तरह, उसके प्रति तटस्थता की तरह, न बुरा कहना न अच्छा कहना, न मित्र कहना न शत्रु कहना। उसका विचार आया तो उलझना ही नहीं। तो आप उसके साथ शून्य का व्यवहार आपने किया, तो इससे क्या होगा कि आपको वो कभी भी आप पर हावी नहीं होगा। दूसरा आदमी भी जब अगर आप उसके साथ शून्य का संबंध बनाते हो तो वो आपके ऊपर हावी हो नहीं सकता। तो विचारों के साथ इसी तरह शून्य का संबंध बनाना है। मान लेना है कि जैसे आपके मन का जो विचार है वो सब मिला के एक आदमी है ना, वो एक आदमी है और आप उसके साथ व्यवहार करना है। तो यहाँ पर आपको न दुश्मनी रखनी है उसके साथ, न मित्रता के रूप में लेना है। एक शून्य का संबंध, जैसे कोई अपरिचित आदमी से मिलता है तो वो शून्य का ही संबंध होता है उसके साथ। उसके प्रति वो न्यूट्रल रहता है, ना अच्छा कहेगा ना बुरा कहेगा, वो उसकी बात हो जाने, है उसके जीवन में उलझना नहीं चाहता। तो इसी तरह अपने मन के साथ व्यवहार करना है, उसके साथ उलझना नहीं। तो विचार के साथ शून्य का संबंध रखने से आप विचार से अप्रभावित हो जाएंगे, विचार से ऊपर उठ जाएंगे और निर्विचार के दुनिया में आप पहुंच जाएंगे। तो वहाँ जब कोई विचार नहीं चलता, वहाँ पर आप होते हो और वहाँ आपका जो होना है उसका जो आनंद है वो आनंद भी आपको वहाँ अनुभव होगा। तो उस आनंद में रहने का नाम है ध्यान। अपनी मस्ती में रहना, अपने होने के आनंद में लीन होकर रहना भीतर से, और बाहर अपने मन के विचारों के साथ शून्य का संबंध बना लेना ताकि हम उसमें ना उलझ जाएं और अपने भीतर की मस्ती के साथ एक होकर हम रह पाएं। तो ध्यान का यही अर्थ होता है कि आप अपने होने का आनंद में रहना चाहते हो और आप तभी रह पा सकते हो जब आप दूसरों के साथ संबंध से बच जाते हो। और दूसरे का अर्थ यहाँ पर क्या है, हमारे मन में चलते हुए विचार। जो भी संसार है वो बाहर तो दिखाई पड़ता है मगर होता है अंदर। बाहर तो किसी समय वो दिखाई पड़ेगा मगर उसके बारे में आपके मन में जो विचार है वही संसार होता है और हम उसी संसार में जीते हैं। इसलिए हमने अपने मन के साथ, अपने मन में चलते हुए विचारों के साथ अगर हम शून्य हो गए तो सारे संसार के साथ हम शून्य हो गए हैं। तो यहाँ पर अपने मन से मुक्त होना ही असली मुक्त होना होता है। जेल से बाहर आने का अर्थ बाहर के जेल से नहीं, हमारे मन के जेल से। तो ध्यान कैसे करें, अब ये आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए, करने के लिए। अब ध्यान करने का अर्थ यही होगा कि आप कुछ क्षण अकेले बैठेंगे और अपने मन में चलते हुए विचारों के साथ शून्य भाव से रहेंगे, उसमें उलझेंगे नहीं, उनको स्वीकार कर देंगे और उससे दूरी बना के आप बैठेंगे। विचारों के साथ शून्य का संबंध रखने से आप विचारों से पीड़ित होना बंद होते जाएंगे और विचारों से जितना मुक्त होते जाएंगे उतना आप अपने भीतर वापस आते जाएंगे और वहाँ आपके होने का आनंद आपको
अनुभव होने लगेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ध्यान कैसे करना है। एक बार भी अगर आपने ध्यान कैसे करना है वो जान लिया तो सदा आप ध्यान में रह सकते हैं। एक बार आपने समझ लिया कि अपने मन के विचारों के साथ शून्य संबंध रख के कैसे बैठना है, एक बार जान लिया कि इस तरह बैठना है, विचारों के साथ इस तरह संबंध रख के शून्य होकर बैठना आसान हो जाएगा आपको और कहीं भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो आपके हाथ चाबी आ गई।